नमस्ते बच्चों, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। पहले वीडियो में हमने देखा लेटर के बारे में। लेटर में क्या सब हमने देखा? पहले वॉवेल देखा, फिर कॉन्सोनेंट्स के बारे में देखा, उसके बाद सेमी वॉवेल देखा कि W और Y को हम लोग सेमी वॉवेल बोलते हैं। सेमी वॉवेल का मतलब कभी कभी वॉवेल और कभी कभी कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कब होगा? जब वो मिडिल में होगा या फिर लास्ट में होगा। W और Y जब किसी के मिडिल में रहेगा या लास्ट में रहेगा तो क्या होगा? वॉवेल एज ए ट्रीट होगा, एज ए वॉवेल उसको ट्रीट करेंगे। और जब किसी चीज के स्टार्टिंग में होगा W और Y तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे? एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट करेंगे। बेटा मत करो ऐसा, ओके। तो अब देखो, लेटर से बनता है हमारा वर्ड। लेटर से हमारा क्या बनता है? वर्ड। इतना तो पता होगा। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जस्ट माय नेम इज अनमोल, तो हम अपना नाम लिखते हैं। अब देखो, ये एक वर्ड है, ये एक क्या है? ये एक वर्ड है। अनमोल इज अ वर्ड बिकॉज इसका एक मीनिंग है। आप लेटर से वर्ड तब बनाओगे जब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। अब मैं यदि आपसे पूछूंगा कि बताओ मेरे नाम में कितने लेटर हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। मतलब 5 लेटर का यूज किया गया है अनमोल वर्ड लिखने के लिए। लेटर से क्या बना? हमारा वर्ड बना। अब बच्चों, आप जब इंग्लिश का बुक पढ़ोगे तो आप एनालाइज करोगे कि एक पेज में आपका कम से कम 100 वर्ड है, 50 वर्ड है। तो सोचो दुनिया में कितना वर्ड होगा। आप इमेजिन करो, ये चीज सोचना है। बेटा डोंट लाफ, ए बच्चे बदमाशी नहीं। देखो, वंस सिट प्रॉपर्ली। सबसे पहले आप ये सोचो कि जब आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में 100 से ज़्यादा वर्ड हैं तो पूरे बुक में कितने वर्ड होंगे? और पूरे सब बुक को मिला दो, पूरा डिक्शनरी मिला दो तो कितने वर्ड होंगे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या बेटा कि लेटर से वर्ड बना। लेटर से क्या बना? वर्ड बना। और इतना वर्ड बन गया कि सब वर्ड आपस में फाइटिंग करने लगा। सब वर्ड आपस में क्या करने लगा? लड़ाई करने लगा। कोई बोला कि मुझे यहां रहना है, कोई बोला मुझे यहां रहना है, फिर कोई बोला मुझे यहां रहना है, कोई बोला मुझे ये चाहिए, कोई बोला मुझे ये चाहिए। जैसे आपके घर में हम एक टॉफी लेके जाएंगे और आप लोग 2 भाई बहन रहोगे, तो आप लोग बदमाशी करोगे ना, झगड़ा करोगे ना कि ये टॉफी मुझे चाहिए, वो बोलेगा ये टॉफी मुझे चाहिए। तो उसी तरह से इंग्लिश में इतने वर्ड बन गए कि सब वर्ड आपस में झगड़ा करने लगे। कोई बोल रहा था मुझे वहां रहना है, कोई बोलता था नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे वहां रहना है। तो क्या किया गया ना कि एक सबसे पावरफुल पर्सन को बुलाया गया। पता है वो कौन था सबसे पावरफुल पर्सन? उसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सबसे पावरफुल पर्सन को बुलाया गया। बोला कि देखिए तो जितना भी वर्ड है ना, सब बदमाशी कर रहा है, सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसको आप सही कीजिए, तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। तो बोला ठीक है, हम तुरंत बंद कर देते हैं। तो वर्ल्ड के बीच का लड़ाई बंद करने के लिए कौन आया? समझो बात को, बहुत आसान सा है। वर्ल्ड के बीच में जो झगड़ा शुरू हो गया था उसको ठीक करने के लिए आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावर था, हाथी से भी ज्यादा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आया क्यों? क्योंकि लेटर से बना वर्ड, और वर्ड इतना बन गया ना कि सब वर्ड आपस में झगड़ा करने लगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या? जितना भी दुनिया का वर्ड था उसको अलग अलग बांट दिया। क्या किया? सबको अलग अलग बोला तुम यहां जाओ, दूसरे को बोला तुम वहां रहो, तीसरे को बोला तुम वहां चले जाओ, एक को बोला इधर आ जाने, एक को इधर आ जाने, एक को मेरे पीछे आ जाने। सबको अलग अलग कर दिया। कैसे अलग किया? चलिए वो पढ़ते हैं। आइए बच्चों, तो सबसे पहले ये दिया सारा कुछ नाउन को। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच यही है, ये देखो गौर से देखो, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या बोला कि दुनिया में, बेटा आप पीछे चले जाओ, ठीक है, बोला तुम सही से बैठ जाओ बेटा। बोला क्या? एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो बोला क्या कि दुनिया में जितना भी सारा नाम है ना वो हम इसको दे देते हैं। कौन बोला ये चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला कि दुनिया में जितना भी सारा नाम है ना बेटा, ये देखो गौर से,
दुनिया में जितना भी सारा नेम है ना वो किसको मिल गया, तो नाउन को। अब सोचो दुनिया में कितना नाम है, मेरा नाम है, आपका भी नाम है, आपके मम्मी का कुछ नाम होगा, आपके पापा का नाम होगा, स्कूल का कुछ नाम होगा, आप जहाँ रहते हो उस जगह का नाम होगा, आप जो खाना खाते हो उसका भी नाम होगा, दाल चावल सब्जी समोसे मिठाई, सब कुछ का नाम, सारा नाम दे दिया किसको, नाउन को। समझ में आ रहा है? बड़ा बच्चा इनका था नाउन, सबसे बड़ा बच्चा कौन था, नाउन। तो नाउन को सारा नाम दे दिया। अगली बारी आई प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन को पूछा, कौन पूछा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि तुमको क्या चाहिए। तो प्रोनाउन बोला कि जहां पे मेरे बड़े भैया है ना नॉन, मुझे वहीं पे दे दीजिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, नॉन तो नॉन ही है। तो एक काम कर सकते हैं, जब नॉन नहीं रहेगा ना तब तुम नॉन के पास चले जाना। मतलब जब आपके घर में आपकी मम्मी नहीं रहेगी तो आप अपने मम्मी के घर में जा सकते हो, ऐसा कहा। मतलब जब नॉन नहीं है आपके पास, नॉन के जगह पे आप प्रोनाउन को रख सकते हो, लेकिन जब नॉन रहेगा तब प्रोनाउन का काम नहीं होगा, नॉन के जगह पे प्रोनाउन आएगा। जैसे देखो हम एक बताते एग्जाम्पल, जैसे हम बोलेंगे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, ही इज इन क्लास 4, वह क्लास 4 में है। तो यहां पर जो आप ही देख रहे हो, ये ही किसके जगह पे आया है, हम जो आपको बोल रहे हैं कि वह क्लास 4 में है, तो कौन है क्लास 4 में, राम है। और राम क्या है, राम एक नाम है। तो राम क्या है, राम एक नाम है, तो राम आ जाएगा नॉन में। राम किस में आ जाएगा, नॉन में। और राम के बदले में हमने यहां पे क्या लिखा, ही, तो वो आ जाएगा प्रोनाउन में। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि कोई भी नाम, दुनिया में जितना भी नाम था ना, वर्ड तो बहुत है, आप अपने इंग्लिश का एक पेज ही देख लो कितना वर्ड है, तो दुनिया में तो ढेर वर्ड है, उसमें जितना भी नाम था, गंगा, हिमालय, पटना, दिल्ली, सुपौल, कर्णपुर, तो सारे नाम को नॉन में दे दिया, और उसके बदले में जो आता है वो प्रोनाउन को दे दिया। अब अगली बारी किसकी आएगी, आप ही लोग बताओ, अगली बारी किसकी आएगी, अगली बारी आएगी एडजेक्टिव की। इसको पूछा, कौन पूछेगा, ये जो बहुत पावरफुल है वो पूछा एडजेक्टिव से कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो ये बोला मुझे क्या दीजिएगा आप, आपने तो सब कुछ नॉन को ही दे दिया, प्रोनाउन को जो बच गया वो प्रोनाउन को दे दिया, मुझे क्या दे दीजिएगा। तो मुझे आप एक काम करने दीजिए। बोला क्या, तो मुझे आप नॉन और प्रोनाउन की चुगली करने दीजिए। बोला चुगली का क्या मतलब होता है, तो बताते हैं। देखो बेटा, यहाँ हम बोल दिए क्या चीज अभी बेटा, कि नॉन के बारे में, कि नॉन में जो भी नाम है वो आएगा। फिर प्रोनाउन के बारे में हम बोल दिए कि नाम के बदले में जो आप लिख दोगे वो आपका प्रोनाउन हो जाएगा। और अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में क्या बोल दिए कि इसका काम था चुगली करने का। अब चुगली अच्छा भी हो सकता है, चुगली खराब भी हो सकता है, आप समझ रहे हो। जैसे मैं बोलूंगा कि आदित्य बहुत लंबा है, आदित्य लंबा है, फिर मैं बोलता हूं आदित्य छोटा है, आदित्य गोरा है, आदित्य काला है, आदित्य मोटा है, आदित्य पतला है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये सब चुगली करना हुआ। ये सब क्या हुआ, उसके बारे में बताना। किसके बारे में, तो नॉन या प्रोनाउन का। वह मोटा है, तो वह क्या है, प्रोनाउन है, वह क्या है, प्रोनाउन है। अब मोटा क्या हो जाएगा, उसका चुगली करना। या राम अच्छा है, तो वो भी चुगली हुआ। तो जो नॉन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब यहां तक आपका डॉट क्लियर होगा बच्चों, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव आपका क्लियर हो गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नॉन को मिल गया नाम, प्रोनाउन को मिल गया नॉन के बदले में आना, एडजेक्टिव का काम हो गया चुगली करना। किसका, तो ऊपर वाले दोनों का। वर्ब को पूछा कि बेटा आप क्या लोगे, तो ये बोला मुझे आप अलग कर दीजिए, इस तीनों से अलग कर दीजिए। क्यों,
ये देखो, समझो बात को, अच्छा लगेगा समझने में। वर्ब से जब पूछा गया तो पता है वर्ब ने क्या बताया कि आपने तो इसको नाम दे दिया, जितना भी दुनिया का नाम था, नाम के बदले में जो आ गया वो प्रोनाउन हो गया। ई दोनों का काम कर दिया आप चुगली करने का, नॉन प्रोनाउन का चुगली करो बैठ के। ठीक है, एक चीज इसमें छूट रहा है, रुको बेटा। हाँ, एडजेक्टिव को दे दिया इस दोनों का चुगली का, नाउन का भी प्रोनाउन का भी चुगली करने का काम। अब आ जाओ वर्ब के पास, वर्ब को क्या मिलेगा? तो वर्ब बोला कि आप हमको ना दुनिया में जो भी काम है सारा काम आप हमको दे दीजिए। दुनिया में जो भी वर्क होता है ना, सारा वर्क आप हमको दे दीजिए। पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, सोना, खाना, पीना, सब काम है। घूमना, ऊपर जाना, नीचे आना, सब काम है। जो भी काम है ना वो आ गया वर्ब के हिस्से में। किसके हिस्से में? वर्ब के हिस्से में। अब देखो, इतना तक यदि आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके बताओगे। यदि हमको लगेगा कि रियल में आप ये 4 समझ गए हो तो ये जो अगले 4 का सीक्वेंस है वो भी हम आपको इसी तरह से फ्लो में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब हम एक चीज लिखते हैं, आपको एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो हम लिखते हैं राम, राम हटा देते हैं, हम अपना नाम लिख लेते हैं। अनमोल इज अ टीचर। हम अपने बारे में लिख रहे हैं कि आई एम अ टीचर, अनमोल इज अ टीचर। तो यहाँ पे अनमोल क्या होगा? ये एक नाम है तो ये हो जाएगा नाउन। टीचर, टीचर मतलब होता है शिक्षक, तो ये भी नाम है तो ये भी आ जाएगा नाउन। यहां तक कोई दिक्कत? या मैं ये बोलूं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब आप आराम से देखो यहां पे, ये आई जो है ना, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये मैं बोल रहा हूं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो मेरा नाम क्या है? व्हाट इज माई नेम? यू सी हियर, माई नेम इज अनमोल। तो ये अनमोल बोल रहे हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये आई जो आया है ये किसके जगह पे आया है? अनमोल के जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। कोई दिक्कत? प्ले, हमने अभी आपको बताया कि खेलना हो, कूदना हो, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है तो वो आपका हो जाएगा वर्ब। क्या होगा? और क्रिकेट, क्रिकेट आपको तो पता ही है ये नाउन है आपके लिए। तो अब आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब ये चारों पता है, लेटर पता है, वर्ड पता है। जब इतना चीज पता चल गया तो आप हमको कंफर्मेशन वाला मैसेज दीजिएगा, तो हम इसके आगे आपको पढ़ा देंगे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। उसके बाद आप लोग आई थिंक पूरे अच्छे से ग्रामर पे अपनी पकड़ बना लोगे। फिर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो या थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा ना तो आपको मैनेज हो जाएगा, आप अच्छे कंडीशन में रहोगे, आप अच्छे पोजीशन में रहोगे। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से जानना है, सेंटेंस के बारे में जानना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट जानना है, थोड़ा बहुत बेसिक टेंस भी जान ही लेंगे इतना में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग अपना फीडबैक जल्दी दीजिए, उसके बाद हम आपको अगले 4 के बारे में बता देंगे, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।